बल्ला गुड़े में जो इतनी बड़ी इमारत बनी, मैं अपना एक बड़ा बाग बना लेता था। पानी भी है, मछलियां भी है, बदखा भी है, अच्छा बैठ के आराम नहीं। मेरे घर को आकर देख लो, देखने वाले देखकर गवाही देंगे कि यह रईस का नहीं, एक फकीर का घर है। मेरा घर कोई शानदार नहीं है, मुझे यहां घर नहीं बनाना है, मुझे अपनी आखिरत में जन्नत में एक छोटी सी जगह मिल जाए। आपके दुआओं के वजह तो मेरी जिंदगी भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। मेरे बच्चों की जिम्मेदारी मैंने निभा ली। मेरा बच्चा डॉक्टर है, मेरी बेटी बैरिस्टर है, जिम्मेदारी हो गई। एक जिम्मेदारी है, शादी करना है, दुआ करो जल्दी शादी कर दूंगा। उसके बाद 15,000 बच्चों का बाप बन के उन 15,000 बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने की जिम्मेदारी मेरी है। चंद्रायन गुट्टा मेरा घर है, यहां के नौजवान मेरे भाई हैं, यहां के बूढ़े मेरे बाप दाखिल हैं, यहां की मां मेरी मां है, यहां की बेटियां मेरी बेटियां हैं, यहां की बहनें मेरी बहनें हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी अपने घर को सजाएगा, संवारेगा, नौजवानों के मुस्तकबिल को रोशन करेगा। भी करना दिल बला तो कहां जाना। आखिरी ऐलान कर रहा हूं, 24 करोड़ रुपये ये तालाब है ना, इस पे भी मंजूर हो गए। जाके देखो, काम हो रहा है। जबरदस्त बेंचा आने वाले हैं, लाइट आने वाली है, फव्वारा आने वाला है, लेजर लाइट आने वाली है, फूड स्टॉल्स भी आने वाले हैं। अब टैंक में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे सब मिल जाए। हाजी भाई से करते हैं। हाजी भाई आप बताइए, हुसैन भाई हैं, हुसैन भाई आप बताइए, 99 में हम मुंतखब हुए, क्या ये रास्ते की रोड भी सही थी और यहां जमीन की कीमत क्या थी इस मुकाम की? कितने कितने सुनिए, जमीन की कीमत 20 रुपये गज थी, सही ना? चलिए, आज किसका घर है यहां पर? आपका है, आपका है। आज क्या कीमत? एक गज, जरा जोर से बोलो भाई। 50,000। 20 रुपये, 20 रुपये की जमीन आज 50,000 की हो गई। तो ऐसे ही हो गई। चट्टान टूटे, रोड बढ़ी, रोड से पहले ड्रेन का काम हुआ, ड्रेन के साथ पीने के पानी का काम हुआ, लाइट आई, लाइट के खंभे आए, 3 फेज का करंट आया, तरक्याती सरगर्मियां हुई हैं। उसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि 20 रुपये की जमीन 50,000। चलो ये छोड़ दो, यहां हम बल्लागुड़े में दाखिल होते हैं। जब हम दाखिल होते हैं तो वहां पर रोड वाइडनिंग से पहले क्या कीमत थी जमीन की और आज क्या? अब 1,20,000 हो गई कह रहे हैं, और पहले वहां भी 50-60,000 या 70,000, 30,000। आप अंदाजा लगाओ कि काम हो रहा है। अब ये जहांगीराबाद के बाजू में तुलसी नगर से रोड जाएगी तो कहां जाएगी मालूम आपको? जलपल्ली जा रही है, जलपल्ली से एयरपोर्ट को मिलने वाली। तो सुन के हैरत होगी, उसकी मंजूरी कितनी हुई? 210 करोड़ रुपए की मंजूरी। ये रोड जो हम आए हैं इस्माइल नगर से टर्न लिए हैं, ये रोड भी वाइडनिंग होगी, ये जाके सीधा मिलेगी उस रोड में, ये भी होने वाली है। दिल पे हाथ रख के कहना हुसैन भाई, हमारे डॉक्टर साहब नहीं हैं जहांगीराबाद के, उनके बच्चे खड़े हैं यहां पे, हाजी भाई है। पानी आता था पहले, टैंकर आते थे, और आपको याद होगा मैं अपने पैसों से पाइप डला के, बोर करवा के, मोटर लगा के हुसैन भाई जिम्मेदारी से पूरे बल्लागुड़े में पानी देते थे। सही है हुसैन भाई? कितना हुआ? 35 लाख का खर्चा, मुझे तो याद भी नहीं। आज
दो दो पानी की टाकियां बल्ला गुड़े में हैं, पानी आ रहा है, बैरला नहीं है घर के सामने, बर्खास्त हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब इससे हटकर आपको एक और खुशखबरी दूंगा कि यहां पे खेलने कूदने के वास्ते जगह नहीं थी। हफीज पटेल साहब, स्टेडियम बन गया ना, ग्राउंड हो गया, 90% हो गया, बाद इलेक्शन इनॉग्रेशन भी हो जाए। न सिर्फ ये, और आगे बढ़ते, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन भी यहां पे आ रहा है। बल्ला गुड़े की इलेक्ट्रिकल सप्लाई यहां पे सिटी में नहीं है, कहां से है? जलपल्ली से है, पहाड़ी शरीफ से। अब हम नया सेक्शन बनाए और ये सेक्शन सिटी में आ गया, लाइट का मसला जो बार बार लाइट बंद होती है वो भी नहीं होगी। सही है ना? इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन आ रहा है। चलिए, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन आ गया, पानी की टाकी आ गई, 2 बेडरूम के घर आ गए, वीकर सेक्शन है, स्पोर्ट्स का ग्राउंड आ गया, रोड चौड़ी हो गई, सब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो पानी की टाकी नहीं बन रही है, पानी की टाकी नहीं बन रही ना उधर नूरी नगर के पास, आप लोग देखें ना, गौस नगर के पास ओवरहेड टैंक है, देखिए बड़ी, 3 एकड़ है, वहां पे पानी की टाकी है। वो 3 एकड़ में से 2 एकड़ वाटर वर्क्स को देके 1 एकड़ हमने हासिल कर ली। 1 एकड़ पर 100 बिस्तर का दवाखाना आ रहा है। 42 करोड़ से दवाखाना भी, बीमार हुए तो यही 1 साल लगेगा, जब तक क्या मेरे स्कूल के बाजू हेल्थ सेंटर आ गया, जब तक वो दवाखाना बना, ये दवाखाना आप बीमारों की खिदमत के लिए रेडी है। सीटी स्कैन भी आ रहा है यहां पे, एक्सरे मशीन भी आ रहा, अल्ट्रासाउंड भी आ रहा, इमरजेंसी डिलीवरी रूम भी है, लेबर रूम भी है, 24 बिस्तर का दवाखाना भी है। 6 डायलिसिस अपने जेब के खर्चे से लगा रहा हूं, अगर किसी के गुर्दे खराब है तो फ्री में डायलिसिस भी यहां होगा। अरे आप बताओ, अच्छा आप बोलेंगे अरे अकबर साहब इतनी बड़ी बस्ती है, अब एक है ना मदरसा बल्ला गुड़े का, इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन में जब आऊंगा ना फिर से, अगर जिंदा रहा, मजलिस का उम्मीदवार जो भी रहने दो, मैं तो आऊंगा ही, उम्मीदवार कोई भी रहने दो, मैं तो मजलिस के उम्मीदवार के लिए आऊंगा इंशाअल्लाह। उस वक्त एक नहीं, बल्ला गुड़े में और 2 स्कूल होंगे। ये है, आपसे ऐलान कर रहा हूं कि खुलेदी नगर के पास अब तक नहीं बोला था, 1 एकड़ जमीन मैंने खरीदी है, अब ऐलान कर रहा हूं वहां की जमीन की कीमत भी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। अरे अकबर साहब का स्कूल आ रहा बोल के बढ़ जाती, अब सब वहां जाएंगे। अब अरे यहां बना, रोड चौड़ी हो गई, वहां बना, बेहतरीन हो जाता, वहां पे भी आ रहा। जहांगीराबाद के लोग हैं, आपसे भी खुशखबरी दे रहा हूं, आपके लिए भी एक स्कूल आ रहा, अलग स्कूल, वो नहीं अलग। तो आप अंदाजा लगाओ, काम हो रहा। यहां से हम बाहर निकलते बल्ला गुड़े से, तकलीफ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बल्ला गुड़ा यहां से लेके वो मुगल कॉलेज है ना, क्रिस्टल टाउन तक 70 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं, एक बड़ा फ्लाईओवर भी आ रहा है। हाफिज बाबा नगर में बल्दिया का दफ्तर है और उमर होटल है, वहां पर भी फ्लाईओवर आ रहा है। मैं रोज जाता हूं इस रास्ते से, यहां से तो गुजर जाते हैं, महफिल होटल के पास जरा ठहर जाना पड़ रहा है, सही है ना, वहां पे भी फ्लाईओवर मंजूर कराया, मेरा हल्का नहीं है, वहां पर भी। अरे आप अंदाजा लगाओ, ओवैसी हॉस्पिटल में एक फ्लाईओवर एलबी नगर ऐसे जा रहा ना ऊपर से, मंजूर करवाया, अब वहां पर भी
اویسی ہاسپٹل کے پاس جو ایسا جائے گا سنتوش نگر کے طرف، صرف ادھر نہیں ادھر بھی. ہمارے لوگ نیچے سے جانا، ان کے لوگ اوپر سے جانا نہیں، اب ہمارے بھی اوپر سے جائیں گے، وہ بھی منظور. میری خواہش کیا ہے معلوم؟ میری خواہش یہ ہے کہ بلہ گڑے کی یہ 100 فیٹ کی جو روڈ ہوئی ہے، یا پھر جہانگیر آباد کے آگے تلسی نگر کے پاس سے 100 فیٹ کی روڈ ہوگی، تو یا اس روڈ یا اس روڈ سے میٹرو ٹرین کو لے جانا، یہ میری خواہش ہے، یہ ہمارا کام. ارے آج صرف تنقید کرتے ہیں لوگ، کیا اسمبلی میں ہم نے کام نہیں کیا؟ اسمبلی میں راؤ ہندو ریڈی رہنے دو، کوئی بھی رہنے دو، کیا ہم خاموش بیٹھے؟ اکبر الدین اویسی صرف چوراہوں پہ یا پھر مسلم بستیوں پہ بے باکی سے تقریر نہیں کرتا، ایوان اسمبلی میں بھی بے باکی سے کرتا ہے، اظہار حق سے کبھی منہ نہیں موڑتا. اسکالرشپس آئی، کام کیا، جیو 59 جاری ہوا، جیو 58 جاری ہوا، جیو 84 بھی آیا. بعد لوگ کورٹ میں جا کے سٹے لا لیے، نہیں تو ہر نوٹرائز ڈاکیومنٹ بھی رجسٹرڈ ہو جاتا تھا. انشاءاللہ ہم لڑیں گے، وہ جیو نہیں تو اور ایک جیو نکالیں گے، پورے رجسٹرڈ نوٹری کو رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ بنائیں گے. رجسٹرڈ ہوگا تو خرچ ملے گا. راشن کارڈ کا مسئلہ ہے، نئے راشن کارڈ الیکشن کے بعد کھلانے کی ذمہ داری ہماری. راشن کے دکانہ دور دور ہے، ذرا قریب لانا ہے، وہ بھی مجھے معلوم، انشاءاللہ وہ بھی کرائیں گے. ارے کام ہو رہا ہے میرے بھائی. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 15,000 بچے پڑھ رہے ہیں، کوئی معمولی کام ہے؟ آپ بتاؤ کہ آج کے دور میں اپنے بھائی کا کوئی خیال نہیں رکھتا. 15,000 بچوں میں 500 یتیم بچے، 200 ایسے بچے ہیں جن کے والد نے ان کے والدہ کو چھوڑ دیا یا طلاق دے دیا. 200 بچے ایسے ہیں جن کے والد یا والدہ کے گردے خراب ہیں یا کینسر ہو چکا. ارے آپ بتاؤ 15,000 بچوں کی تعلیم کا انتظام کوئی معمولی کام ہے؟ پھر بھی لوگ بولتے ہیں کیا کریں. ارے کمبختو، تم نے کیا کیا مجھے یہ بتاؤ؟ کچھ نہیں کرے. ارے میں چاہتا تو یہ یہاں پہ جو بہرحال 10 بج رہے ہیں اور بہت سی باتیں ہیں، انشاءاللہ جلسے ہوں گے. کل بابا نگر میں ہے، تفصیلی تقریر کروں گا. آپ کا اعتماد، آپ کی دعائیں، آپ کی وابستگی، آپ کا ووٹ مجلس کے ساتھ تھا. 30 تاریخ کے دن بھی مجھے امید ہے کہ آپ کا اعتماد، آپ کی